नाराजगी क्यों है पब्लिक को? नाराजगी काम तो नहीं कराया इन्होंने। क्या कराया काम? 10 साल में कोई एक काम तो गिनवा दो जो भाजपा सरकार ने कराया हो। कोई बिरादरी फर्क नहीं कोई रहा। नहीं। जो इन क्रेडिट बीजेपी ने पीछे ले लिया था, ले लिया। आदमी सभी समझदार हो रहा वोटर, बिल्कुल इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1-35-1 का नारा भी दिया गया था। बिल्कुल वो गलत नारा था भाई साहब। कराया क्या बीजेपी ने? सभी का लठ मारे, सभी नाराज। पूरा हिसाब ले लोगे? पूरा हिसाब लेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो यात्रा निकाली उससे फर्क पड़ गया क्या? आड़ नहीं उठ के भी बच पाएगी। जमानत जब्त करावाएंगे यार। सारे हरियाणा में कांग्रेस आवा है। जमानत जब्त कराने का? हाँ, जमानत जब्त है। कोई भी सुने उसमें क्या, मैंने कोई गलत थोड़ी बताया। मैं तो आपको वो एविडेंस दे सकता हूँ इन सब चीज़ों के। मैं एविडेंस से बोल रहा हूँ। मैं कोई ये ऐसे। हम तो भालू को चाहते हैं, कांग्रेस को। हाँ, बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे को बेरोजगार, सब बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी बड़ा, महंगाई होगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा की हर विधानसभा में आपको माहौल दिखा रहा हूं, क्या कुछ है, पब्लिक क्या कुछ चाहती ये भी दिखा रहा हूं, किन मुद्दों पर वोट होगा ये भी पता चल रहा आपको। इस समय बड़ौदा विधानसभा में हूं और बड़ौदा की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 कैंडिडेट आमने सामने, भाजपा और कांग्रेस के, दोनों की बात हो रही है। एक तरफ प्रदीप सांगवान आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंदुराज, जिनका निकनेम भालू भी है। पब्लिक साफ तौर से इस बार अपने तमाम मुद्दे रख रही है और साफ तौर से कह रही है कि इस बार बदलाव चाहती है। लेकिन क्या वाकई बदलाव हो पाएगा, या फिर जिस तरीके से हरियाणा दरबार में चर्चा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो क्या वाकई में तीसरी बार बनने वाली है? पब्लिक इस बार काफ़ी होशियार हो गई है और तमाम उन मुद्दों पर बात करती है जिस पे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि काम किया है। दिल्ली दरबार की अगर बात की जाए तो पूरी नज़र इस समय हरियाणा में लगी हुई है और चाहती है कि तीसरी बार सरकार बन जाए। एक बड़ी जंग हरियाणा में देखने को मिल रही है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा होती है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम सारे वो प्रश्न पूछते हैं नायब सैनी से जिस पर पिछले 10 साल में दावे करते रहे कि काम किए हैं। कहा गया कि कागजी कार्रवाई हुई है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। तो हम बात करेंगे पब्लिक से, क्या वाकई में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा इम्पैक्ट डाल रही है? क्या 10 साल में वाकई में भाजपा ने काम किए हैं? जमीनी मुद्दे क्या है जिस पर वोट करेगी पब्लिक? हमारे साथ इस समय बड़ौदा की है। क्या कुछ करने वाली है बड़ौदा की पब्लिक, हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ है। पुराना इतिहास बता दें तो उपचुनाव होता है 1 साल बाद, जब यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती है, और उपचुनाव में जिनका नाम मैं बता रहा हूँ भालू, उन्होंने जीत हासिल की लगभग 12,000 वोट से। उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है सांसदों का। उस बीच में भी यहाँ पर अगर बड़ौदा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ से 32,000 की लीड दी गई थी कांग्रेस को। और अब है विधानसभा चुनाव, 2024 का विधानसभा चुनाव किस करवट बदल रहा है, हम बात करेंगे। जनता हमारे साथ में है। शुरुआत आपसे, नाम क्या हुआ? नाम नरेंद्र चैला जी। गांव कौन सा है? गांव गंगाना है जी। भाजपा सरकार बात कर रही तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाएगी। बिल्कुल नहीं बनाओ जी। नाराजगी क्यों है पब्लिक को? नाराजगी काम तो नहीं कराया इन्होंने। क्या कराया काम? 10 साल में कोई एक काम तो गिनवा दो जो भाजपा सरकार ने कराया हो। बेरोजगार इतने हैं, अपराध देख लो चरम पे है, किसान देख लो, किसान का कितना बुरा हाल इन्हें कर दिया। मैं फिलहाल सरपंच हुआ उनसे। आप सरपंच है? हाँ बिल्कुल सरपंच हूँ मैं। अच्छा, सरपंच है तो सरपंच से हम एक सवाल और भी करते हैं। जो बिरादरी को लेकर के तमाम भाजपा के नेता कहें या सपोर्टर कहें, बात करते हैं कि जो ये जो जाति समीकरण है इस पर भी इफेक्ट डालती है, तो क्या वाकई में जातीय समीकरण इफेक्ट डालेगा इस चुनाव में? यहाँ कोई जाति इफेक्ट नहीं डाले। हमारा बिल्कुल अच्छा भाईचारा 36 बिरादरी के साथ, बिल्कुल सभी बिरादरियों के भाई बैठे हैं साथ में। हमारा इकट्ठा बैठना, इकट्ठा चाय पीना, हुक्का पीना, रोटी खाना, सभी का इकट्ठा है। तो बिरादरीवाद से उठ करके इस बार चुनाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कोई बिरादरी फर्क नहीं? कोई नहीं। जो इन क्रेडिट बीजेपी ने पीछे ले लिया था, ले लिया। आदमी सभी समझदार हो रहा वोटर, बिल्कुल इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1-35-1 का नारा भी दिया गया था। बिल्कुल वो गलत नारा था भाई साहब। अब कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है। 36 बिरादरी का बिल्कुल संगठन है हमारा, सारे भाई इकट्ठे हैं और इकट्ठे हो गए वोट डालेंगे। आप ताऊ क्या करने वाले हो? हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी है ना बिल्कुल भ्रष्ट
हो चुकी है, ना तो कोई रोजगार है देश के अंदर। जो रोजगार है उसको बंद कर रही है, वीआरएस दे रही है, सब कुछ लपड़े दे रही है। अब ये देखो 4 साल की वो कर दी हुई योजना, क्या करेगा बच्चा 4 साल के बाद? कुछ भी नहीं किया, सारे उद्योग बंद करने जा रही है ये। आप किसान हो, हाँ किसान हूँ। किसानों के लिए बड़े क्या काम किए भाजपा ने? कुछ भी नहीं है किया किसानों का। अभी किसानों को तो पीछे लठ मारे थे, रोड पर गिर गए। अच्छा, आशा वर्कर को इन्होंने पीटा, मास्टरों को इन्होंने पीटा, एक बच्चे कुछ रह गए थे सरपंच, उनके भी चुतड़ा लठ मारे गिर गए रोड पे। करया क्या बीजेपी ने? सभी का लठ मारे, सभी नाराज। पूरा हिसाब ले लोगे? पूरा हिसाब लेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो यात्रा निकाली उससे फर्क पड़ गया क्या? फर्क नहीं, हम तो पहले से ही कांग्रेसी हैं। और अभी भी कांग्रेस है? अभी कांग्रेस है। देख लिया ना जनता ने, सरपंच इन्होंने पीट लिए, मास्टर जी इन्होंने पीट लिए, सब कुछ इन्होंने पीट दिया रोड के ऊपर, किसान इन्होंने पीट दिया। कह बचा क्या? देखिए, तमाम बड़े मुद्दों पर बात हो रही है। लगभग 20 से 25 दिन का चुनाव का समय बचा हुआ है। ताऊ, क्या लग रहा है, भाजपा इस बार सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। पूरा मन बना के बैठ गए आप लोग? पक्का बड़े दावे कर रहे हैं नायब सैनी। पक्का दावा है, कांग्रेस ही वोट देंगे। नायब सैनी इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे। ना। अमित शाह भी आ रहे थे लगातार। अमित शाह के धारने घाट आ गए, अमित शाह जी भी ना हड़ा, बहुत नाराज बैठे हैं। सब कोई जाओ भी नहीं उसी रेड्डी में, आवे नहीं हो सलो। ताऊ, आपका नाम क्या हुआ? जगत सिंह। पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है आपके ऊपर। वो पगड़ी का है सारा रौला। जच रही है। ये मुझे भी जबरदस्त, देख लीजिए एकदम से। ये है हरियाणा का माहौल के बीच में। ये लुक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और जो जहाँ देखने को मिलता है वहाँ मजबूती काफी दिखाई देती है। मजबूती है, बंद है या ऊँ तो बंद ही नहीं। तो अभी क्या लग रहा है? चुनाव नजदीक है, 20 से 25 दिन बाद बड़ा फैसला लेने वाले हो आप लोग। केड़े गाड़ी के देख ले, 13 बिन्या दी उड़ा रोड पर जलदम भी ठरदम भी उड़ रहा हूँ मैं बॉर्डर पे। अरे भी भाजपा ही वोट दे दूंगा, आड़ नहीं उड़ के भी भाजपा की जमानत जब्त करावाएंगे यार। सारा हरियाणा में कांग्रेस आओ है। जमानत जब्त कराने जा? हाँ, जमानत जब्त है। ये सब जो बोल रहे हैं ना भाजपा के जो नेता है, उनकी नींद उड़ जाएगी रात भर। नींद उड़ान की खातिर तो हम उड़े दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे और 1.5 घंटा से ले न्यो इश्ती मारी बेइज्जती करने में कसर नहीं रखी। जो मांगी हुआ नहीं दी कि हंग जबरदस्ती जहाज तार दिया अर्धा खटरे उड़ा भी उसका जहाज तलड़ दे, पुलिस पीट दी, उनके भी हम मार दे, मारे बालक पिट दे, हम पिट दे। इस भाजपा की तो वोट देने वाला भी बेवकूफ है और हम तो दवाएं नहीं भाई। आप लोग तो पूरी तरीके से कसम खा के बैठे। हाँ, कसम खा रखी है। 13 बिन्ने रोड पर छोड़ जो भी कान बोल रहे हैं। 1.5 पौआ 2 पौए दारू के पी के नींद में साया कर दी उड़े मर गए। जमा आम दारू पी लिया, खीर हलवा बना लिया, बोले ये तो किसान नहीं खीर हलवा और उसकी बेबा लोग बनाओगा, जिसका दूध हो है वो खीर हलवा बनाओगा। उसकी तो औरती तो मोल लेना पड़ा, हमारा घर का दूध था, हम तो दूध दारू पी के उड़े खड़े रहे भाई। और जमा नहीं डर दे, चाहे सैनी हो, चाहे खट्टर हो, चाहे को प्रदीप हो, जमा बालू बनाना है, जमा 60,000 दे जिताना है। अच्छा, एक बात और होती है, हरियाणा में जो सबसे पहले जो मृत्यु हुई किसी किसान की, वो आपकी ही विधानसभा से था। क्या ये सच्चाई है इसमें? कौन हुई? हमारा गांव का है कुलबीर, हमारा गांव का है। फिर एक बिरोधा हल्का सबसे पहले बिरोधा गाँव का मरिया था, उसके 3 लड़की थी। आज लोग भाजपा ने पूछे है नहीं कि वो जनानी कितनी दुखी है, वो 3 लड़की किसके भरोसे छोड़ गया वो है। हमारा गाँव का है वो मरिया उड़े 7 से मर रहे हैं, कौन एक मर रहा है। उनका सारे का तबादला हम ले आएंगे, क्योंकि वो लटकन लिया गया तो वोट ते ले आएंगे। तो पूरा हिसाब होगा? हाँ, पूरा हिसाब होगा जमा। आर पार दूर तक के जाएगा। आर पार जो अमेरिका लोग चलिया जब तो भाग नहीं खेलिया था उस पे वो भी उड़ कनाडा अमेरिका लोग पहुँचा था सरदारा ना। आप इस चीज़ की को दबवा रहा जो बात करनी है, जब वो संघर्ष कर तो इस संघर्ष में इसमें तो बटने दाबना है। जमा इंतजार कर रहे हो 20-22 दिन का? आत्मात जमा
आर पार की लड़ाई। आर पार की जमा छाती का छाती लाग लड़न की सोच रहे हैं। हाँ, देखिए आर पार की बात हो रही है और ये बड़ी बात है। उम्र कितनी है आपकी लगभग? मेरी 65 साल। देखिए 65 साल की उम्र है और ये जो बातें जो हो रही है ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी पूरे चुनाव में। जिस तरीके से लगातार हम लोगों से बात करते हैं तो तमाम मुद्दे निकल करके आते हैं। आपका भाई क्या मुद्दा होने वाला है? मेरा यही मुद्दा है जी। बीजेपी सरकार तब से आई है, मैं पानीपत सब्जी मंडी में आड़ती हूँ और कांग्रेस सरकार ने 2% टैक्स लगता था पहले मंडियों पे, तो इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया था। और जब से वो 2% आया है उससे ट्रांसपोर्ट लगा लो या अदरवाइज चीज़ लगा लो, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पहले से कभी ना बीजेपी सरकार पहले रही है ना कांग्रेस सरकार रही है, कभी टैक्स लगाया ही नहीं। जिन चीज़ों पे कच्ची चीज़ें थी जो बीजेपी सरकार ने जैसे ही आई उसी दिन से उन चीज़ों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में भी बीच में एक बार लेटर दे करके एक भाई आपके मंडियों का ही हम लोग टैक्स खत्म करेंगे, उसके 10 दिन के बाद में किसान जमीन आड़तियों ने टैक्स भरना बंद कर दिया। उसके बाद में 15 दिन के बाद में नोटिस निकालती है कि नहीं आपको पूरे साल का एक बार टैक्स भरना पड़ेगा। ये सब चीज़ें है ना धीरे धीरे कर करके आम जनता को शायद उन चीज़ों का नहीं पता होगा, लेकिन हमारे को पता है। किसानों की पालक लगा लो या अदरवाइज कोई भी आप चीज़ लगाओगे ना, उसको तो मंडी में आप 2 रुपये किलो के भाव से भी बेचारों का ऐसा मैंने देखा है ऐसा माहौल कि वहाँ पे टमाटरों की बुगिया खाली करके वो लोग जा रहे हैं। जबकि इतना गंदा काम तो मैंने जो अब की बार देखा है आने वाले 10 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है, जो बुरा हाल मैंने इसमें जमींदार का देखा है। सब्जी उगानी किसानों ने बंद कर दी है, मजबूरी इतनी हो गई है कि क्या करेंगे। बाहर से सब्जी आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, महंगाई बढ़ेगी। अगर यहीं पे उनको उचित मूल्य दे करके अगर ये किया जाए, सब चीज़ें की जाए, तो वो सब चीज़ें हैं। बाद में ये लोग नई परियोजनाएं ला रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज ला रहे हैं, अदरवाइज लगा रहे हैं, अडानी के ला रहे हैं, ये सब चीज़ों के ला रहे हैं। हमारे किसानों को कौन सा फायदा है? हमारी तो फसल फिर भी उसी रेट में बिकनी है, और जो अभी बिक रही है शायद उससे भी नीचे दाम में बिकने लग जाए। आप लोग की ये सारी बातें अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ये सुनेंगे, नींद उड़ जाएगी सभी की। कोई भी सुने उसमें क्या, मैंने कोई गलत थोड़ी बताया। मैं तो आपको वो एविडेंस दे सकता हूँ इन सब चीज़ों के। मैं एविडेंस से बोल रहा हूँ, मैं कोई ये ऐसे मुंह फड़ाके की बात नहीं कर रहा, मैं एविडेंस से बोल रहा हूँ ये सब। नाम क्या हुआ आपका? अमित नाम है मेरा। देखिए अमित जी ने काफ़ी बड़ी बात कही है। मंडियों के जो हालात हैं उस पर, जो टैक्सेशन जो शुरू हुआ जो प्रणाली, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है उसको लेकर के, उस इफेक्ट की बात कर रहे थे। आप ताऊ क्या चाहते हो? हम तो भालू को चाहते हैं, कांग्रेस को। हाँ बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे को बेरोजगार, सब बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। महंगाई होगी। देखिए महंगाई और बेरोजगारी ये इफेक्ट डाला है पूरे हरियाणा में लोगों को। आप ताऊ क्या चाहते हो? अब मैंने चाहा है भाई बड़का रोजगार मिल जाए, दुखी ना करे पब्लिक को, ये चाहा। तो अभी क्या मुद्दे बड़े हैं आपके? आपके यही मुद्दे हैं, इन्हें काम नहीं करे कुछ आज। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ताऊ क्या चाहते हो? हमने बालून चाहा भैया। भाजपा को क्यों नहीं चाहते हो? ना भाजपा हमें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल मुस्कुरा देते हो आप। हाँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये मुस्कुराहट देख करके काफी लोग सोने नहीं वाले। नहीं बेशक ना शो भाई, हम तो बालून चाहा, बस कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। देखिए कांग्रेस आनी चाहिए ये बात होती है। आप क्या चाहते हो भाई? भाई साहब 10 साल हो लिए नौकरी की बाट देख अपना खेती करने लग गए। एक मौका और भाजपा को नहीं दोगे? भाजपा ने मौके दे देगा तो बुढ़े हो लिए 2 सर पर दौड़े आ लिए, ये उम्र लेकर लिए तो अपना खेती में बढ़ गया, खेती नहीं है पिटने लग रहे हैं। लास्ट में वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार चाहिए, इंदू राजा में ले आओगा, एक तरफा होगा ना, किसी का कोई टक्कर भी है। नाम क्या हुआ आपका? देवेंद्र। गाँव कौन सा है? गंगाना। गंगाड़ा में रहते हैं। देखिए ये अलग अलग गाँव से भी लोग बैठे हुए हैं और लोग अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। क्या हुआ नाम आपका भाई? मास्टर कम भी रिटायर्ड। तो मास्टर जी क्या लगता है जो आपके तमाम शिष्य हैं और आप किस तरफ जा रहे हैं इस बार चुनाव में? हम तो भाई साहब आपको बड़ी बड़ी बधाई देते हैं, आपने यहाँ पर समय निकाल कर आए। तो मैं तो यही बात कहूँगा, जो कर्मचारी थे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का था, सबके लिए अन्याय हुआ है। रहा युवा वो बिल्कुल बेरोजगार पे, जो महंगाई थी चरम सीमा पर, आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में था वो मारक मारना तहसील में हो रहा है। इस तरह बड़ा और अन्याय क्या होगा? इस बार मन में महसूस बैठे हुए आप लोग? बस हम तो नहीं चाह अगुड्डा सरकार हुआ 20 से 22 दिन का इंतज़ार हो रहा है। हाँ बस देखिए 20 से 22 दिन का इंतज़ार जो हो रहा है ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये, सभी इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने का और बदलाव की भी बात हो रही है यहाँ पे। ताऊ आप क्या चाहते हो? कांग्रेस सरकार चाहूँगा जब। पूरा तैयारी से बैठे हैं? तैयारी है।
कौन से गांव से हुआ आप? गंगाना से। यहीं से। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हुआ आपका? ये बच्चों का बेरोजगारी कितनी फैला दी इन्होंने, बताओ आप पूरे हरियाणा में इंटरव्यू लेते हैं, पता आपको भी कांग्रेस सरकार आएगी, आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं, हर जगह लेते हो, हर जगह यही डिमांड होती है कांग्रेस सरकार आ गई, और इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस रुकेगी नहीं। ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं कहता, कम से कम भी 70 सीट आऊँगी हुड्डा सरकार की। बहुमत से सरकार बना, हुड्डा सरकार बना बहुमत से, पूरे फुल बहुमत से। देखिए फुल बहुमत की बात होने लगी है। आपका नाम क्या हुआ? टिंकू जी। टिंकू भाई, क्या लग रहा है? बीजेपी धोवांगे भाई, धो डालेंगे। कति धोवांगे। अच्छा, नेता अगर आते हैं, वोट मांगते, कुछ समझाने की कोशिश करते, तो क्या बात करेंगे? सब समझदार हैं भाई, हम अपनी वोट का अधिकार है। हमारे साथ जो अत्याचार बीजेपी ने करे, हमने सारी बातें बेरा भगा तो नहीं देंगे नेताजी को? भगा नहीं, बांधा मिलेंगे उनने। हमारे सर 50 लठ हमारे गांव की सरकार ने पीटी उनकी। बदला लेंगे भाई, वोट की चोट तो भी लेंगे, जो गर्जी करेगा उससे हिसाब तो बदला लेंगे भाई। ये तो पूरा बदला है बस। देखिए, बदला लेने की बात हो रही, जो सरपंच या किसानों के साथ जो हुआ बॉर्डर्स पर, उनकी चर्चाएं यहाँ पर हो रही। और यहाँ की बात बता दें तो मैक्सिमम किसान, चाहे शंभू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो, वहाँ तक यहाँ के किसान गए हैं और वहाँ पे अपना प्रदर्शन तक किया है। नाम क्या हुआ आपका भाई? राजेश भाई साहब, जिला परिषद गाँव से। क्या लगता है, आप तो काफ़ी लोगों से मुलाकात होती होगी, लोग भी आते होंगे, मेजॉरिटी वोट किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस को इतना क्यों पसंद करते हैं लोग? भाई साहब, बीजेपी ने तानाशाही करके हर एक वर्ग, व्यापारी हो चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर एक वर्ग दुखी कर दिया ने। बेरोजगारी फैला दी, महंगाई कर दी, हर एक आदमी कोई भी से खुश नहीं है। अच्छा, एक बात और करें, कैंडिडेट के फेस पे आप लोग वोट करते हो या सिंबल पे? कैंडिडेट ठीक है हमारा, बालू बढ़िया अच्छा लड़का है, कैंडिडेट फेस पे भी है। हाँ, और बाकी तो सारा हमारा तो यहाँ पूरा विरोध हल्का में कांग्रेस की लहर, विरोध हल्का के पूरा हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। बीजेपी का पूरा सिस्टम खिलाफ है, पूरा मन बना के बैठा। हाँ, 70 सीट आऊँगी। 70। आप क्या सोचते हो? भाई कांग्रेस की वोट देनी है, बीजेपी की देनी ही नहीं, और ना दिया आज तक। तो यहाँ से कितने वोट से जिता के भेज रहे हो अपने कैंडिडेट को? यहाँ से तो 100%। तो मजबूती से कांग्रेस को निकाल रहे हो उधर से? हाँ, कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस को निकालने की बात हो रही है, यहाँ से कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाने की बात हो रही है। पीछे लोग और भी बैठे हैं, बात कर लेते हैं। बड़े मुद्दे क्या हुआ था वो आपके? ये वो जो है रोजगार, वो जो है नहीं मिले, और पानी, और वो जो है बिजली, यही समस्या है किसान की। तो बिजली को लेकर क्या दिक्कतें हुई? कि बिजली तो 24 घंटे देने की बात हुई, 18 घंटे देने की बात हुई, नहीं आ रही यहाँ बिजली, कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं की भाजपा सरकार। हाँ, बस बात तो मैं है। आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बालून वोट देंगे, बीजेपी ने गति दबावांगे। भाजपा गई टाटा बाय बाय कर दिया। बाय बाय कति टाटा बाय बाय कर दिया। ताऊ, आप क्या चाहते हो? भाई सबसे बड़ी समस्या तो है तमाम धर्म और तमाम कौम और सारे देश के लिए इसने मिलिट्री तक टेम्परेरी बना दी। दूसरी बात रही किसानों की, 700 किसान उड़े शहीद हो गए, और देश का एक जिम्मेवार आदमी जो सबसे बड़ा है, MSP की गारंटी होती थी इसने, उससे इनकार कर गया। अथा मरे और का कोई रोष नहीं हुआ उसने। तीसरी बात यह है भाई, हमारी बहू बेटियाँ की इतनी ब्रजभूषण ने और एक संदीप सिंह था हरियाणा में मिनिस्टर, इतनी बेइज्जती करी है, ये तो हर एक कौम के लिए दुख की बात है। ब्रजभूषण तो यूपी में गोंडा से है, उसके बाद भी ब्रजभूषण यूपी में तो हो, फिर हरकत तो बेटियों के साथ करी है। देश की तो बेटी थी, चलो हम हरियाणा की नहीं कहते, देश की तो थी वो बेटी सबकी बराबर हो, इज्जत सबकी बरकरार एक सी वो है। तो इस बार पूरा हिसाब करेंगे आप? हिसाब क्या करेंगे, हम तो न धोवाएंगे कति बीजेपी ने। मुस्कुरा रहे हैं ताऊ मनी मन। हाँ देखिए, ये मुस्कुराहट काफ़ी खलने वाली है उन नेताओं के लिए जिन्होंने यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट करी हैं और तमाम जो दावे किए उनको एक तरीके से झूठा साबित करते हैं। ताऊ, क्या चाहते हो, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस का क्यों मन बना है? पहले से बन रहा है, तैयारी से बैठे थे। हाँ, बस इंतजार कर रहे थे वोट का। हाँ, बस 20-22 दिन भाजपा के लिए बड़ा खतरे वाला है। ना खतरा रहे तो सही से खतरा तो, बाकी हम तो कांग्रेस के साथ हैं। आप ताऊ किसके साथ हो? कांग्रेस के। कोई वजह है मेन कि अब ऐसा ही कांग्रेस करे कुछ नहीं,
बीजेपी वाला ने कराया कुछ नहीं, कोई तरीका नहीं है भाजपा को वोट देने? नहीं मतलब भी नहीं है, एक भी नहीं पाओगी। कोई वादा कर दे भाजपा? किम में कर लो, चाहे झूठे हैं, सब झूठे हैं। सब झूठे हैं, जितने बेटे हैं सारे बहन जो झूठे। तो ये देखिए 2024 का विधानसभा चुनाव का ये माहौल है। हरियाणा में पब्लिक से लगातार बात होती हमारी, तो तमाम उन मुद्दों पर ही बात करती है जो ज़मीनी स्तर पर भाजपा ने पहुंचाने की बात की है। और ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखते हैं तो वो वादे न कंप्लीट हुए, न दावे यहाँ तक के पहुँचे, और उन योजनाओं पर बात होती है जो योजनाओं की बात का डंका दिल्ली तक बजता है। हरियाणा की बात करी जाए या दिल्ली दरबार की बात की जाए, हर तरफ यही माहौल बताया जा रहा है कि तीसरी बार भाजपा सरकार बना रही है। लेकिन पब्लिक इस बार तमाम वो पोल खोल रही है जिसकी बात चाहे खट्टर ने की हो, खट्टर सरकार में हुई हो, या उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी ने जो बातें की हो, उन पर भी अब बात होने लगी है। और क्लियर कट इस बार पब्लिक कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बनाने वाली है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस दिन वोट पड़ेगा और काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग में क्या वाकई में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है हरियाणा में, या फिर भाजपा जिस तरीके से दावे कर रही है उन दावों के अकॉर्डिंग भाजपा सरकार बनाने वाली, क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। लेकिन जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पब्लिक के तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाता रहूंगा, और आपके भी कोई अगर मुद्दे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अपने बड़े नेताओं का नाम लिखिएगा। आपके कोई प्रश्न है वो भी लिखिए, मैं पूछूंगा ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।